केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक जारी। पंजाब, हरियाणा सहित 6 राज्यों से ले रहे हिस्सा। आंतरिक सुरक्षा पर होगी चर्चा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 24 नवंबर को अनंतपुर साहिब में बुलाया जाएगा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। पहली बार चंडीगढ़ से बाहर आयोजित होगा सत्र। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा को उनके शहीदी दिवस पर दी श्रद्धांजलि। सराभा में 45 करोड़ 84 लाख रुपए के विकास प्रोजेक्टों का किया ऐलान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक हो रही है। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय सक्सेना, साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री मौजूद हैं। बैठक की शुरुआत दिल्ली बम धमाके में मारे गए लोगों के लिए मौन रखकर की गई। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, राज्यों के मुद्दे और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा होगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह का मंच पर स्वागत किया। वहीं अन्य राज्यों से आए मुख्यमंत्री का भी हरियाणा के सीएम ने स्वागत किया। गौरतलब है कि इस क्षेत्रीय बैठक का मुख्य मुद्दा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में तालमेल तथा समन्वय स्थापित करना है। इसके साथ ही राज्य की समस्याओं, विकास और सुरक्षा आदि मुद्दों पर भी विशेष रूप से विचार चर्चा और करना रहेगा। साहिबे कलाम श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी के 350वें शताब्दी वर्ष को समर्पित कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा पहली बार चंडीगढ़ के बाहर श्री अनंतपुर साहिब की पवित्र धरती पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा की ओर से निमंत्रण पत्र भेंट किया। संधवा ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक है। धर्मनिरपेक्षता, धर्म की स्वतंत्रता, शांति और मानवाधिकारों के लिए दिए गए इस महान बलिदान की 350वीं शताब्दी पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। इस महान यादगार को और भी विशेष बनाने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब विधानसभा द्वारा अनंतपुर साहिब में विशेष सत्र का आयोजन एक ऐतिहासिक कदम है। स्पीकर ने बताया कि इस विशेष सत्र के दौरान गुरु तेग बहादुर जी के अनूठे बलिदान और शिक्षाओं पर विशेष चर्चा होगी। सभी विधायक, विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और विशेष अतिथि इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अनंतपुर साहिब जो खालसा की जन्मभूमि है, से इस विशेष सत्र की शुरुआत के साथ पंजाब की आध्यात्मिक विरासत और मजबूत होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीद करतार सिंह सराभा को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पैतृक गांव सराभा के लिए 45 करोड़ 84 लाख रुपए के विकास प्रोजेक्टों का ऐलान किया। राज्य स्तरीय समारोह का संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव को बुनियादी ढांचा, साफ पीने का पानी, खेल, रक्षा प्रशिक्षण सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो शहीद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस महान शहीद के पैतृक गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पानी दा जिहड़ा इत्थे पिंड दे पानी दा सरपंच साहब ने भी कहा, पानी खराब हो गया थले धरती वाला, ते इत्थे फिल्टर्ड वाटर जिन्ना भी उहदा खर्चा होगा इस पिंड नूं, सारे पिंड नूं पानी मुहैया, साफ पानी मुहैया कराउणा। सो फार जिहड़ा अंदाजा हैगा 2 करोड़ 82 लाख दा है। ते ये अज ही मैं डीसी साहब नूं कहता ते तुसीं ये पानी वाला जिहड़ा मसला सब तो वड्डा तां यही है कि आपां नूं पीण वाला पानी साफ मिले, हवा साफ मिले, ये बुनियादी सहूलतां च आ जांदा।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि करतार सिंह सराभा भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में शहीद होने वाले करतार सिंह सराभा अपने देश के लिए निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सदियों से युवा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब वासियों को 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शहीद करतार सिंह सराभा के पैतृक घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए एक्स पर लिखा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को क्रांतिकारी विचारों से गति देने वाले पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी ने गरीबों, किसानों और युवाओं को संगठित करके अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और दमन से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके बलिदान ने तिनकों में बिखरे स्वाधीनता संग्राम को एकजुट कर आजादी की महान ज्वाला में बदल दिया। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन करता हूं। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए एक्स पर लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी एवं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर श्रद्धांजलि। लाला जी ने स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी राज के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण और सेवा सदैव स्मरणीय रहेगा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और नमन किया है। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सबसे मुखर और प्रखर स्वर बनकर उन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित किया और साहस तथा त्याग का अमिट उदाहरण स्थापित किया। उनकी देशभक्ति, अदम्य मनोबल और संघर्षशीलता की ज्योति सदैव राष्ट्रीय पथ को आलोकित करती रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नारनौल में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नारनौल को कई सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 83 करोड़ 70 लाख से अधिक राशि की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास करवाया है। अहीरवाल का इलाका सदैव से ही वीरों की भूमि रहा है। इस धरती ने अनेकों वीरों को जन्म दिया है। उन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। ऐसी तपस्वी भूमि पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहां पर किए हैं। मैं इसके लिए नारनौल की तमाम सरदारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराजा सूरसैनी जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है उस रास्ते के ऊपर हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव द्वारा रखी गई विभिन्न विकास कार्यों की मांग को पूरा किया जाएगा। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मुख्यमंत्री को सरकारी अस्पताल का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखे जाने की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान सैनी समाज को अपनी ओर से 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास किस नीति पर हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। साथियों, हमने गरीबों का कल्याण, उत्थान, ये हमारी सरकार का संकल्प था, संकल्प है और हमारी सरकार का ये संकल्प रहेगा। साथियों, इसलिए विकास का हमारा आधार गरीबी का सशक्तिकरण है और लास्ट माइल डिलीवरी पर फोक्स ने इस वर्ग का जीवन बदल दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सैनी समाज का अहम योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पर आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सहित नायब कैबिनेट के मंत्री और महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद धर्मवीर सिंह व महेंद्रगढ़ के विधायक भी मौजूद रहे। अमृतसर पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए हथियार और नार्को नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 व्यक्तियों से 6 पिस्तौलें, 1 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमों के पास से .30 बोर की 5 और 9 mm ग्लॉक की 1 पिस्तौल मिली है। प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्क में थे, जो पंजाब में गैर कानूनी हथियार और नशे की सप्लाई के लिए आपस में तालमेल बनाते थे। पुलिस ने असला एक्ट और नशा रोकथाम कानून के तहत पुलिस थाना कैंट और पुलिस थाना छहरटा स्थित FIR दर्ज की है। हैंडलरों की पहचान कर समूचे नेटवर्क का पता लगाने के लिए अगली जांच जारी है। क्रॉस बॉर्डर एक नार्को आर्म्स ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਚ 6 ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, 5 ਦੋਸ਼ੀ गिरफ्तार है, 1 किलो 10 ग्राम हीरोइन रिकवर की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अवैध हथियारों की खेप प्राप्त करने के बाद इन खेपों को क्षेत्र के आपराधिक तत्वों को सप्लाई करते थे। सुप्रीम कोर्ट आज पराली जलाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता का स्तर पहले से और बदतर हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले पंजाब और हरियाणा सरकारों को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा था। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन और NV अंजीरिया की बैठक में बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान आज याचिका को सुनने के लिए सहमति दी थी। CJI ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब देने के लिए समय देना चाहिए। इससे पहले 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता संबंधी कमीशन यानी CAQM को एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था, जिसमें दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण साझा करने के लिए कहा गया था। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR के दूसरे चरण पर ताज़ा अपडेट जारी करते हुए बताया कि मतदाता पर्चियों की छपाई और वितरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। रविवार को दोपहर 3 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 करोड़ से ज्यादा पर्चियों में से 99.95% छपाई पूरी हो चुकी है, जबकि 97.52% पर्चियां मतदाताओं तक पहुंच चुकी हैं। राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों ने छपाई में 100% लक्ष्य हासिल किया है, जबकि वितरण में गोवा और लक्षद्वीप सबसे आगे रहे। केरल और पुडुचेरी सबसे पीछे रहे हैं, जहां 93.72% और 94.10% पर्चियां ही वितरित हो सकी हैं। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही इस प्रक्रिया में आयोग ने राजनीतिक दलों से अधिक BLA नियुक्त करने का अनुरोध भी किया है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ साथ आयोग ने राज्यों को मतदाता पर्चियां 100% वितरित सुनिश्चित करने को कहा है। अंडमान निकोबार, गोवा और लक्षद्वीप में 100% पर्चियां छपकर पूरी तरह वितरित हो गई हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वितरण 98% से अधिक है। उत्तर प्रदेश में 97.64% पर्चियां पहुंचाई गई हैं। वहीं तमिलनाडु और केरल की बात की जाए तो यहां 93.67% और 93.72% वितरण के साथ निचले स्तर पर है। देश भर में 5.33 लाख BLO और 10.41 लाख BLA तैनात हैं। आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि यदि पर्ची ना मिले तो वे अपने BLO से तुरंत संपर्क करें। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सड़क सुरक्षा संबंधी लीड एजेंसी के अधिकारियों और सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक बुलाई। कल यहां हुई इस बैठक में राज्य में हिट एंड रन मुआवजा योजना की कार्य योजना की औपचारिक शुरुआत की गई।
ये दिन सड़क दुर्घटना पीड़ितों की याद में, उनके शोकाकुल परिवारों के समर्थन में और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने, पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सहायक प्रणालियों को बेहतर बनाने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि ये एक्शन प्लान पंजाब की हिट एंड रन मुआवजा योजना के तहत जागरूकता बढ़ाने और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के संकल्प को दर्शाता है। हिट एंड रन मुआवजा योजना 2022 के तहत मृत्यु के मामलों में 2 लाख रुपए और गंभीर चोट के मामलों में 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें दोषी वाहन या चालक की पहचान नहीं हो पाती। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स वे डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।